किसी भी बच्चे के लिए ये जानना बहुत चुनौतीपूर्ण अनुभव है कि उनके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और आखिरकार उनकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पिता 2013 में बहुत बीमार थे। उनके कई अंग खराब हो गए और इसी वजह से हम उन्हें मुंबई ले गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि उनकी किडनी की बीमारी काफी गंभीर अवस्था में पहुंच गई है और वे अभी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि मैंने ये सब सुना था और जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि हम अगली बार कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ हमारे पास ना लाएं, उन्हें वहीं रखें। मैंने तय किया कि मैं हर 15 दिन में उनसे मिलने जाऊंगी। इसलिए मैं जाती थी और उनसे मिलती थी। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हो रहा था? जब मैं इंदौर से जयपुर वापस आ रही थी तो मैं बस प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर, अगली बार जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक मेरे पिताजी को जीवित रखना। मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। तो ये वास्तव में मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, न केवल मेरे लिए, परिवार में सभी के लिए। और उसकी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मैं सो जाती और अचानक मैं जाग जाती और मैं अपने पिता के बारे में सोचने लगती थी। बहुत सारे विचार मेरे मन में आते जाते रहते थे कि कभी भी आपको खबर मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि मुझे परिवार से आने वाले फोन कॉल से डर लगने लगा था। 15 अगस्त को मेरे पिताजी का जन्मदिन था, इसलिए मैंने उनके पास जाने और रहने की योजना बनाई थी। लेकिन 11 तारीख को मेरी छोटी बहन मुझे कॉल कर रही थी। एक बार मैंने कॉल को नजरअंदाज कर दिया, फिर उसने फिर से मुझे कॉल किया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने मेरी बड़ी बहन के बारे में जिक्र किया कि वो कह रही है कि तुम इंदौर वापस आ जाओ। मुझे पता था कि कुछ हुआ है। फिर मैं टूट गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे पिता अब नहीं रहे और मैं रोने लगी। ये मेरे लिए कठिन था। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे इस बात के बारे में पहले से पता था। मुझे लगभग 1 साल से पता था कि मेरे पिता के पास बहुत समय नहीं है। इसलिए जब ये सब चीजें हो रही थी, उस समय भी जब मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे अब वो बहुत कमजोर हो गए हैं, ये उनके लिए बहुत लंबा दुख है, वो चले जाएं तो अच्छा होगा, कम से कम उनका दुख तो खत्म हो जाएगा। हालांकि जब वो चले गए तो जब मैं लोगों को बता रही थी कि मैंने अपने पिता को खो दिया है, तो उस समय भी वो यही कहते थे कि वो बहुत लंबे समय से दुख उठा रहे थे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि अच्छी बात नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति पर क्या बीत रही है जिसने उस समय अपने परिजन को खो दिया है। अगर कोई बीमार है तो बस इतना ही कहे, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, और अगर कोई चला गया है तो बस उस व्यक्ति को सांत्वना दो। ऐसी बातें कहकर किसी को अधिक चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि किसी के लिए ये देखना आसान नहीं होता कि उसका परिजन धीमी मृत्यु मर रहा है। यीशु शांति का राजकुमार है, और ये मैंने उस समय महसूस किया जब मेरे पिताजी चले गए। यीशु ने मुझे बहुत शांति दी। हालांकि ये मेरे लिए एक भारी नुकसान था कि मैंने अपने पिता को खो दिया है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास एक अनंत पिता है। चाहे कुछ भी हो, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वो मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, जैसा कि उनका वचन कहता है। इसलिए जब मैंने अपने पिता को खो दिया तो उसके बाद भी मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था कि कोई अभी भी मेरी देखभाल करने के लिए है। हिंदी में गाना है, टूटकर बिखरने न देगा यीशु मसीह का प्यार। इसीलिए मुझे लगा कि मेरे जीवन में ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमेशा हमें थामे रहता है और ये हमें कभी असफल नहीं होने देता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह एक शांति दाता है, और वह शांति जो उन्होंने हमें दी है वो ही मुझे सहारा देती है।